हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 4 के कुछ और नए क्वेश्चन सीखेंगे। क्वेश्चन 8 है राइट इन ब्रीफ अबाउट ईच टाइप ऑफ मार्जिन दैट इज़ स्पेसिफाइड फॉर ए पेज। आप जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर काम करते हैं तो कितने प्रकार के मार्जिन्स होते हैं सबके बारे में बताएं जो कि किसी पेज पर दिए जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ मार्जिन। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ पेज टू द टेक्स्ट। जैसे कि आप नोटिस कीजिए, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि यह जो दूरी है, आप नोटिस कीजिए रूलर के अंदर जहाँ मेरा पॉइंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है, जहाँ से कि हमारा टेक्स्ट चालू हो पा रहा है। अगर आप नोटिस करें, मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे एक लाइन आएगी। अभी उस लाइन तक, ये देख पा रहे होंगे आप लाइन, इस लाइन के आगे ही जो है टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसके पीछे टेक्स्ट नहीं लिखा हुआ। तो ये जो दूरी होती है, इस दूरी को, दैट मीन्स डिस्टेंस बिटवीन पेज ऑफ कॉर्नर टू दी टेक्स्ट, लिखा हुआ है डिस्टेंस फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ पेज टू दी टेक्स्ट। तो ये जो दूरी है, इस दूरी को क्या कहा जाता है? मार्जिन कहा जाता है। अब आप में से कोई बच्चा ये कह सकता है जी फिर इंडेंटेशन क्या हुआ? ध्यान दीजिएगा, जितना आपने मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन के बाद यदि कोई आप एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ते हैं, ये जो आप एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ रहे हैं, ये आपका मार्जिन है यहाँ तक। इस मार्जिन से आगे अगर आप एक्स्ट्रा स्पेस छोड़ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर आप नोटिस करें तो ये एक्स्ट्रा स्पेस है, इसे इंडेंटेशन कहा जाता है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। जो नॉर्मल मार्जिन तक का टेक्स्ट तक का डिस्टेंस है बिटवीन फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ पेज, दैट इज़ नोन एज मार्जिन। और एक्स्ट्रा स्पेस यदि कोई छोड़ा गया है जानबूझ के मार्जिन से आगे, मार्जिन के अलावा, तो उसे इंडेंटेशन कहा जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, 4 प्रकार के मार्जिन्स होते हैं। इट इज़ अ 4 टाइप्स। नंबर 1, टॉप मार्जिन। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम टॉप कॉर्नर ऑफ पेज टू दी टेक्स्ट। तो नोटिस कीजिए, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये हमारा मार्जिन, दैट मीन्स यहाँ से हमारा पेज चालू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक का जो ये दूरी है, डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? इस डिस्टेंस को मार्जिन कहा जाता है, टॉप मार्जिन कहा जाता है। इट इज़ ए टाइप ऑफ मार्जिन। ऊपर की ओर है तो यह टॉप मार्जिन। फ्रॉम हेयर टू हेयर, जहाँ से आपका टेक्स्ट चालू हो रहा है, ये पूरा एरिया जो है ये टॉप मार्जिन है। ये जितनी भी जगह है सब टॉप मार्जिन। नेक्स्ट है बॉटम मार्जिन। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम कॉर्नर ऑफ पेज टू दी टेक्स्ट। ऐसे ही अगर हम पेज के निचले हिस्से में आए तो नोटिस कीजिए, ये जो एरिया छूटा हुआ है, इसमें कम है, हम इसको थोड़ा बढ़ा भी सकते हैं। तो ये जो एरिया है, इस एरिया को, डेट मीन्स ये जो नीचे का एरिया है, इस जगह को बॉटम मार्जिन कहा जाता है। तो कॉर्नर ऑफ द पेज से लेके जहाँ तक आपका टेक्स्ट लिखा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा, अभी इस पेज के ऊपर 1-2 लाइन और लिखी जा सकती है। तो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को बॉटम मार्जिन कहा जाता है। अगर आप कम लिख रहे हैं तो मार्जिन तक तो आप लिख ही सकते हैं। नेक्स्ट है लेफ़्ट मार्जिन। इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम लेफ़्ट कॉर्नर ऑफ द पेज टू द टेक्स्ट। जो मैं शुरुआत में आपको दिखा रहा था, ये जो आपका डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को कहा जाता है लेफ़्ट मार्जिन। देखिए लिखा भी आ रहा है यहाँ पर, इसे कहते हैं लेफ़्ट मार्जिन। क्या कहते हैं इसको? लेफ़्ट मार्जिन। क्या कहा जाता है इसको? लेफ़्ट मार्जिन कहा जाता है। नेक्स्ट है राइट मार्जिन। तो ये देखिए, ये डिस्टेंस राइट हैंड साइड में, पेज के राइट में, ये लिखा भी आ रहा है यहाँ पर, ये जो दूरी है, इसके आगे अगर आप लिखना चाहेंगे तो भी नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ तक ही आपकी सीमा है, लिमिट है। इसके आगे आप टेक्स्ट को नहीं लिख सकते। तो इट इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम दी राइट कॉर्नर ऑफ द पेज टू दी टेक्स्ट। राइट कॉर्नर से टेक्स्ट जहाँ तक मैक्सिमम लिखा जा सकता है के बीच की दूरी को राइट मार्जिन कहा जाता है। ये देखिए, ये लाइन है, यहाँ तक मैक्सिमम लिख सकते हैं, इससे थोड़ा सा आगे और लिख सकते हैं, लेकिन वो अक्षर छोटा है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, वर्ड रैप के अकॉर्डिंग आपका टेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता है, तो इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। बाकी सब लाइनें छोटी ही लिखी गई हैं, तो वो राइट मार्जिन तक पहुँच ही नहीं पा रही हैं। तो इस तरीके से टोटल 4 प्रकार के मार्जिन है: टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ़्ट मार्जिन, राइट मार्जिन। अगर मैं आपको प्रीव्यू के अंदर दिखाऊं तो ये देख सकते हैं, ये छोटा करके पेज दिखा रहा हूँ, ये ऊपर की जो जगह है ये टॉप मार्जिन,
ये लेफ़्ट की जो जगह है लेफ़्ट मार्जिन, राइट की जो जगह है राइट मार्जिन, और नीचे की जो जगह है वो बॉटम मार्जिन। इन चारों मार्जिन के बीच में ही जो कार्य लिखा जा सकता है, इनके मार्जिन से बाहर कार्य नहीं लिखा जा सकता। मार्जिन को हिंदी में हाशिया कहा जाता है। डैट मीन्स आप जहाँ तक जानकारी को लिख सकते हैं। अब बारी आती है हम इस अपने मार्जिन को बदल कैसे सकते हैं, हाउ टू सेट मार्जिन। तो ऐसा करने के लिए आपको पेज लेआउट टैब पे जाना होगा। ये टैब है आपका, इसके अंदर मार्जिनस ऑप्शन है। मार्जिन में जाके कस्टम मार्जिन ऑप्शन आएगी, उसमें जाना है जो कि पेज सेटअप ग्रुप के अंदर है, और वहाँ से आपको चेंजेस करने हैं। अपने चारों मार्जिन टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट चारों एक साथ नज़र आएंगे। आप जो भी बदलाव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। क्लिक ऑन दी ओके बटन, और फाइनली ओके बटन पे क्लिक करना है। ऐसा करने के लिए मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। एज़ यूजुअल जैसा कि हम हमेशा ही बनाते आए हैं, RAND फंक्शन का यूज़ करके हम कुछ लाइनें लिख लेते हैं। इनको कंट्रोल A के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की है, सारे कार्य को सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल C या कॉपी बटन भी है, यहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। नए पोजीशन पर आते हैं, कंट्रोल V दबाते हैं और अपने कार्य को लिख के चले जाते हैं। तो ये हमारा करीबन एक से कुछ ज़्यादा पेज का 2 पेज का कार्य लिखा गया है। अगर हम प्रिंट में जाके प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो ये देखिए इस तरीके का नज़र आ रहा है। चारों तरफ मार्जिन आपको नज़र आ रहे हैं एट प्रेजेंट। अब हम मार्जिन को चेक करेंगे इस पेज पे कैसे बदलना है। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ जाना है, पेज लेआउट टैब पे। पेज लेआउट टैब के अंदर जाके पेज सेटअप ग्रुप, पेज सेटअप ग्रुप के अंदर जाके मार्जिन ऑप्शन, मार्जिन पे जाकर आपकी मार्जिन कस्टम मार्जिन नाम की एक अनदर ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपका पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है मार्जिन टैब है, और मार्जिन टैब के अंदर मार्जिन के अंदर टॉप लेफ़्ट बॉटम राइट 4 तरह के मार्जिन नज़र आ रहे हैं। आप यहाँ से जो भी मार्जिन बदलना चाहते हैं बदल सकते हैं। एट प्रेजेंट चारों ही कितने हैं, 1 इंच के हैं। ऊपर वाला बटन दबाएंगे एरो का तो आपका इंक्रीज़ होगा, नीचे वाला दबाएंगे तो डिक्रीज़ होगा। आप अपनी सुविधा के अनुसार देख सकते हैं। यहाँ प्रीव्यू के अंदर आप नोटिस करेंगे जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूँ लाइनें नीचे की ओर खिसक रही हैं। लेफ़्ट वाला करता हूँ तो देखिए आगे की ओर खिसक रही हैं। राइट वाला मैं आगे चेंज करता हूँ तो राइट से लेफ़्ट की ओर मूव हो रही हैं, और बॉटम वाला करूँगा तो नीचे से एक एक लाइन कटती हुई नज़र आएगी। ओके कर देते हैं। जो भी हमने मार्जिन सेट किया आप देख सकते हैं ये आपका कार्य बीचों बीच, अब ये काफ़ी कम है कार्य, 3 पेज का हो गया है। ये रीज़न भी हमारा जो टेक्स्ट है वो बीचों बीच ही लिखा जा सकता है। अगर हम प्रीव्यू के अंदर देखें तो पहले की अपेक्षा काफ़ी अंदर देख सकते हैं। ऊपर से इतना मार्जिन छूटा हुआ है, लेफ़्ट से इतना मार्जिन, राइट से इतना मार्जिन और बॉटम से इतना मार्जिन। ये एक पेज है, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे भी ऐसे ही है, और थर्ड पेज पे भी। थर्ड पेज कंप्लीट नहीं हो पाया इसलिए कम नज़र आ रहा है। एल्सवाइज ये तीनों के तीनों पेज आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अलोंग विद दी मार्जिन। तो इस तरीके से मार्जिन को सेट किया जा सकता है। आप टॉप लेफ़्ट राइट और बॉटम मार्जिन अपनी इच्छा के अनुसार इस ऑप्शन पेज लेआउट टैब में पेज सेटअप ग्रुप में मार्जिन पे जाकर, वैसे तो यहाँ ऑप्शंस हैं, अगर आप डायरेक्ट चेंज करना चाहें तो नॉर्मल पे क्लिक किया तो देखिए अगेन चेंज हो गया, 1-1 इंच का मार्जिन दे दिया गया है। अब दोबारा चेक करते हैं तो आप देखेंगे कि ये पहले की तरह से वापसी आ गई। ये सेकंड पेज है, ऊपर की ओर आएंगे तो ये फर्स्ट पेज है। तो आप यहाँ से भी सेटिंग चेंज कर सकते हैं। मार्जिनस पे जाएँ, यहाँ पे नॉर्मल, नैरो, मॉडरेट, वाइड, ये ऑटोमेटिक है। इनके अंदर सब में लिखा हुआ है कि टॉप से कितना छूटेगा, लेफ़्ट से कितना, बॉटम से। और आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टम मार्जिन से चेंज किया जा सकता है। तो इस तरीके से मार्जिनस को चेंज किया जा सकता है। इसको आप करके भी ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज़ इन MS वर्ड। आपके व्यूज़ कौन कौन के प्रकार के होते हैं MS वर्ड के अंदर। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ व्यूज़। ध्यान रखिएगा, व्यू का मतलब कार्य को देखने का तरीका। इन MS वर्ड वी कैन यूज़ दैम फॉर डिफरेंट पर्पज़। अलग अलग काम के लिए अलग अलग व्यू का प्रयोग किया जाता है। वी कैन सेलेक्ट दीज व्यूज़ फ्रॉम दी व्यू टैब। ये देखिए ये है व्यू टैब। आप यहाँ से जाके अपने व्यू को चेंज कर सकते हैं। मैंने व्यू टैब पे क्लिक किया। डॉक्यूमेंट व्यूज़ नाम का आपका ग्रुप है, उसके अंदर आपके ये नाम लिखे आ रहे हैं 5 तरह के। वैसे 4 ही मेन है। फुल स्क्रीन रीडिंग का मतलब तो पूरी स्क्रीन पे जो आपका काम है वो पूरी स्क्रीन पे इस तरीके से नज़र आ रहा है। इसके लिए एस्केप का बटन दबा के आप वापसी जा सकते हैं। एल्सवाइज ये 4 व्यू है मेनली। एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं ये कौन कौन से हैं। नंबर 1 है नॉर्मल और ड्राफ्ट व्यू। ध्यान दीजिएगा, ये वाला ड्राफ्ट, इसको नॉर्मल भी कह देते हैं कई बार, वैसे ड्राफ्ट व्यू है इसका नाम।
इट इज़ यूज्ड टू शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एंड पेज लेआउट। इसका प्रयोग आपकी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग जो भी आपने की है, बदलाव किए हैं, और पेज का लेआउट देखने के लिए यूज़ किया जाता है। इट इज़ यूज टू टाइप एडिट फॉर्मेट टास्क इन इट। देखिए अगर मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो ये आपका टेक्स्ट आप नोटिस कर रहे होंगे बदल गया है, पहले की अपेक्षा कुछ अलग प्रकार से नज़र आ रहा है। ना तो आपको लेफ़्ट यहाँ पे नज़र आ रहा, रूलर ही नज़र आ रहा, वर्टिकल रूलर, और बाकी भी आप देख सकते हैं राइट में बहुत सारी जगह खाली छूट गई है। तो ये हमारा ड्राफ्ट व्यू में ऐसे नज़र आता है। इसके अंदर आप जो भी फॉर्मेटिंग इत्यादि करना चाहें, फॉर्मेटिंग का मतलब फ़ॉन्ट इत्यादि से फ़ॉन्ट चेंज करना, साइज़ चेंज करना, ये सब चीज़ें भी जैसे आपने नोटपैड वर्डपैड में की थी वैसे ही वर्ड में भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा व्यू है उसका नाम है प्रिंट लेआउट व्यू। सबसे अधिक इसी का प्रयोग किया जाता है। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले हाउ आवर डॉक्यूमेंट विल अपीयर व्हेन वी विल प्रिंट इट। कैसा हमारा कार्य छपाई के बाद कागज़ पर नज़र आएगा, उसे देखने के लिए प्रिंट लेआउट व्यू का प्रयोग किया जाता है। इट डिस्प्लेज हेडर एंड फुटर। आगे हम सीखेंगे हेडर एंड फुटर के बारे में। आपने नोटिस किया होगा जब आप किताब इत्यादि में पढ़ाई करते हैं, किताब को पढ़ते हैं, तो ऊपर की ओर कई बार पार्ट का नाम, नीचे की ओर पेज का नंबर लिखा आता है। तो वो जानकारी जो हर पेज के ऊपर या हर पेज के नीचे की साइड में लिखी होती है, ऊपर वाली जानकारी को हेडर और नीचे वाली जानकारी को फुटर कहा जाता है। ये कैसे यूज़ होते हैं इसको भी आगे हम सीखेंगे, और ये इस व्यू के अंदर देखे जा सकते हैं। तो चलिए व्यू के ऊपर आते हैं, प्रिंट लेआउट व्यू पे जाते हैं। तो ये देख सकते हैं जिसमें हम पहले ही काम कर रहे थे वो हमारा कौन सा व्यू था, प्रिंट लेआउट। ये इस तरीके का पूरा पेज नज़र आएगा, और आपका अभी तो हेडर फुटर डले नहीं हुए इस फाइल के अंदर, एल्सवाइज हेडर एंड फुटर भी आपके इसके अंदर नज़र आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट के ऊपर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू क्या करता है? इट इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज और अरेंज द टेक्स्ट इन दी ऑफ द डॉक्यूमेंट। वी कैन ईजिली रीअरेंज दी टेक्स्ट। आपका जो कार्य है उसको आप अरेंज करने के लिए एक के बाद एक पॉइंट के रूप में, ये देखिए कैसा छोटा सा टेक्स्ट लिखा हुआ नज़र आ गया है, और हर एक पॉइंट, हर एक नई लाइन के आगे एक पॉइंट नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे अपने कार्य को अरेंज करने के लिए देख सकते हैं सिलेक्शन पूरा का पूरा क्वेश्चन हो गया। तो अपने कार्य को अरेंज करने के लिए ख़ास तौर पे इस पर्टिकुलर व्यू, आउटलाइन व्यू का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी टेक्स्ट एक अलग प्रकार से नज़र आता है। आगे आ जाते हैं। इसको बंद करने के लिए क्लोज आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे। नॉर्मल व्यू में, प्रिंट लेआउट व्यू में वापसी आ गए हैं। व्यू मेन्यू पे चलते हैं। अब देखिए लास्ट व्यू आ गया हमारा। लास्ट व्यू का नाम है वेब लेआउट व्यू। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, वेब मतलब इंटरनेट से रिलेटेड। इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट दैट हाउ इट विल अपीयर इन वेब ब्राउज़र। जब आप अपने कार्य को किसी वेब ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम है या कोई अन्य है में खोलेंगे तो वो कैसा नज़र आएगा के लिए वेब लेआउट व्यू का प्रयोग किया जाता है। अगर आप अपने कार्य को, इस कार्य को जो आपने इस पेज पे लिखा हुआ है वेब पेज के रूप में खोलेंगे तो आपका कार्य कुछ इस प्रकार से नज़र आएगा। इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, अधिकतर हम फाइल को बनाते समय ड्राफ्ट व्यू का ही प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमारी मूवमेंट सबसे ज़्यादा तेज़ी से होती है। इसके अंदर ग्राफिक्स इत्यादि नहीं दिखाई दिए जा सकते। जबकि अगर आप चाहें तो प्रिंट लेआउट व्यू का भी यूज़ कर सकते हैं, जिसके द्वारा आपको साथ साथ पता चलता रहेगा कि काम आपका किस स्थान पे टाइप हो रहा है और कैसे कागज़ के ऊपर वो किस स्थान के ऊपर छपेगा। अब ये जैसे कि एक्स्ट्रा पेज हमारा नज़र आ रहा है, आप इसे हटाना चाहते हैं, आप डिलीट का बटन दबा दें तो ये देखिए नेक्स्ट पेज हट गया। टोटल पेज 1 of 1 नज़र आ रहे हैं। टोटल एक ही पेज का काम है। तो इस तरीके से ये डिफरेंट व्यूज़ हैं जिसको कि आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 नाम मैंने आपको बताए और ये चारों यहाँ पर मौजूद है। ड्राफ्ट व्यू, आउटलाइन व्यू, वेब लेआउट व्यू और प्रिंट लेआउट व्यू। आप चाहें तो ये जो नीचे स्टेटस बार है इसके राइट में भी ये उपलब्ध है। ये देख सकते हैं, ये पहला व्यू है ड्राफ्ट व्यू, नेक्स्ट है आउटलाइन व्यू, फिर वेब लेआउट व्यू और ये है प्रिंट लेआउट व्यू। इसके बीच में जो एक आपको नज़र आ रहा है वो फुल स्क्रीन व्यू है। अगर आप फुल स्क्रीन देखना चाहें तो उसके लिए इस व्यू का भी यूज़ किया जा सकता है। बाहर निकलने के लिए एस्केप का बटन दबाएंगे तो आप जो भी लास्ट व्यू था उसके अंदर वापसी आ जाएंगे, पहुंच जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपको 2 क्वेश्चन आज समझाए गए हैं। एक तो मार्जिन क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कैसे यूज़ किए जा सकते हैं, और दूसरा व्यूज़ कितने प्रकार के होते हैं। MS वर्ड में अपने कार्य को आप किस किस प्रकार से देख सकते हैं, किस किस व्यू में देख सकते हैं, वो भी आपको करके दिखाए गए हैं। कैसे कैसे आप अपने एक ही कार्य को अलग अलग व्यू में देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी ना समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखें, और कोई किसी प्रकार की दिक्कत फिर भी रह जाती है तो आप मुझे टेलीफ़ोन या मैसेज भी कर सकते हैं। धन्यवाद।